हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न देखिए। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के 3 गुने थे तथा 10 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के 2 गुने हो जाएंगे। तो मेरे तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी करके पूछा गया है। इस प्रश्न में पिता और पुत्र की वर्तमान आयु को x तथा y मान लेंगे। 5 वर्ष पूर्व बोला गया है, इसलिए दोनों की आयु में 5 वर्ष कम कर देंगे। और 10 वर्ष बाद बोला गया है, इसलिए दोनों की वर्तमान आयु में 10 वर्ष जोड़ देंगे। तो इसे हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। माना पिता की वर्तमान आयु x है, लिख लेंगे, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y है। इस प्रकार से लिख लेना है। इस प्रश्न में आपको 2 शर्त दिए गए हैं। यदि आपको शर्त को लिखना आ गया, समझ लो आपका यह गणित बन गया। तो आइए देखिए इसे कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रथम शर्त अनुसार लिख लेंगे, ठीक है। और देखिए 5 वर्ष पूर्व बोला गया है, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु x - 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y - 5 हो जाएगा। लेकिन 3 गुना होगा बोला है, तो 3 का गुणा कर देंगे। अब इसे हम x - 5 बराबर क्या लिख लेंगे, 3y - 15। अब इसके बाद देखिए x और y वाले पद को एक साइड ले जाते हैं, तो x - 3y हो जाएगा। फिर इसके बाद बराबर कर लेंगे, -15 का -15 और -5 पक्षांतर होकर +5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए x - 3y बराबर हो जाएगा, अगर -15 में +5 करेंगे तो -10। यह समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरे शर्त को देखिए, इसे हम द्वितीय शर्त अनुसार लिख लेते हैं। क्लियर है। अब द्वितीय शर्त में देखिए क्या बोला गया है, 10 वर्ष बाद बोला गया है। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगा, तो इसे हम x + 10 लिख लेंगे। क्लियर है। उसी प्रकार पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, तो पुत्र की आयु y + 10 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में बोला गया है 2 गुना होगा करके, तो 2 का गुणा कर देंगे। अब इसे हम हल करते हैं, तो x + 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2y + 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए x और y वाले पद को फिर से हम एक साइड में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x - 2y लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद बराबर करके 20 - 10 कर लेंगे, ठीक है। अब इसे हम घटा देंगे, तो 10 आ जाएगा। x - 2y को लिख लेंगे और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्लियर है इतना। अब देखिए हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं। देखिए समीकरण 1 कहाँ पर है, तो x - 3y हो जाएगा यहाँ पर, बराबर -10 लिख लेंगे। इसके बाद हम
समीकरण 2 को भी लिख लेंगे। नीचे में देखिए कहाँ पर है, ये रहा। तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 10 दिया गया है। अब देखिए दोनों को घटाने पर लिख लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखिए घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस x और माइनस x कट जाएगा, फिर 2y घटाएंगे तो माइनस y आएगा। यहाँ पर माइनस y बराबर हो जाएगा, अब माइनस 10 दिया है तो माइनस 20 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों से माइनस को काट देंगे तो y बराबर 20 वर्ष आ जाता है, जो कि पुत्र की वर्तमान आयु है। अब हमें पिता की वर्तमान आयु भी निकालनी है ना। तो y का मान हम अब समीकरण 1 में रखेंगे, तो इसे हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, क्लियर है। अब देखिए समीकरण 1 को देखिए, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 दिया है, तो x माइनस 3 लिख लेंगे, फिर y के स्थान पर 20 हो जाएगा, फिर बराबर करके माइनस 10 लिख लेंगे। अब इसे हम 20 या 60 हो जाएगा, पूरा करते हैं तो देखिए, तो 1 से बराबर हो जाएगा माइनस 10 का माइनस 10 और 20 या 60 माइनस 60 है, जो कि पक्षांतर करेंगे तो प्लस 60 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए 1 से बराबर 50 आ जाता है, 50 वर्ष लिख लेंगे इसे। अभी अतः पिता की आयु 50 वर्ष तथा पुत्र की आयु 20 वर्ष होगा, यही आंसर हो जाएगा।